जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 24 सितंबर 2025 को आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। किसके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया? कांस्टेबल ड्राइवर है, मेल इन दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे एग्जामिनेशन 2025 के लिए। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देखेंगे कि आपके लिए जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो मेल के लिए दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 24 यहाँ पर सितंबर 2025 को। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रही, पूरा इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। ठीक है, लास्ट तक बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एड्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजो कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। हिंदी पर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एसएससी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इससे पहले तो कांस्टेबल के लिए था, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया, लेकिन इसके अंतर्गत पर ड्राइवर के लिए। ठीक है, 1-2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन अपडेट किया था, शायद 22 सितंबर 2025 को उसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। लेकिन अब इसके अंतर्गत पे देख लेते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर है, मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। हर पॉइंट को सावधानी पूर्वक सुनेगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन आपके ब्रेन पे न बने। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए बिना किसी चीज़ के, इसलिए सावधानी पूर्वक देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट करके पूछना और कमेंट कर लेना कुछ ना कुछ, जो चीज़ें अगर क्लियर नहीं लगे तो। वैसे तो हो जाना चाहिए, और कमेंट के माध्यम से पूछ लेना अगर और कोई कन्फ्यूजन हो तो। सबसे पहले बात करेंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे तो 24 सितंबर 2025 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। और उसके बाद की बात करेंगे तो आप लास्ट फीस पेमेंट कर सकते हैं 16 अक्टूबर 2025 तक। और उसके बाद की बात करेंगे तो डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शंस चार्ज की बात करेंगे तो 23 अक्टूबर 2025 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 तक। 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक अगर आप फॉर्म पे कोई मिस्टेक करते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक करवा दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देख लिया आपने। कांस्टेबल ड्राइवर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो फॉर्म फीस इसका 100 रुपये होता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेवल 3 का है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया गया 737 पोस्ट है, 737 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दी गई है। ओपन है इसके अंतर्गत पर रिजर्व के लिए 316, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ओबीसी के लिए 153, एससी के लिए 72 और एसटी के लिए 47, और टोटल कितनी है 654। ठीक है ना, 654 है। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 15 और उसके बाद में एसटी के लिए 9 और उसके बाद में टोटल कितना आ जाता है 83 है। अनरिजर्व के लिए टोटल 351 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 73 और ओबीसी के लिए 170 और शेड्यूल कास्ट के लिए 87 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 56। टोटल कितनी आ जाती है 737 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। हर कैटेगरी वाइज आपने वैकेंसी देख लिया होगा लगभग। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 66 पेज का पीडीएफ प्रोवाइड किया। पहले तो हमने इंपॉर्टेंट डेट देखा, फिर उसके बाद में हमने वैकेंसी देखी, फिर अब इसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल, मैक्सिमम 30 मांगा जाता है दिल्ली पुलिस आपके ड्राइवर के लिए। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा कौन से डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन वॉर्न नॉट अर्लियर देन सेकेंड, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सेकेंड अगर बात करेंगे तो जुलाई 1995 से लेकर आपका क्या होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ 1/7/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और बात करेंगे तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब ये होगा कि प्लस करो आप 35 तक। और उसके बाद में ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है तो 33, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है आफ्टर जो ड्यूरेशन ऑफ द जो मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ द जो इसके अंतर्गत पे होता है। ठीक है ना। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। जो 8 नंबर का जो पॉइंट है स्पोर्ट्स पर्सनस के अंतर्गत पर जो चीज़ आ जाता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स के लिए है। और उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर का जो पॉइंट है स्पोर्ट्स पर्सन जो इसमें आ जाता है, कौन सी की बात करेंगे इसके अंतर्गत तो ये वाला है
और यहाँ पर जो ओनली एप्लीकेशंस अदर देन मतलब नॉर्मल के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का आ जाता है इसके अंतर्गत। और स्पोर्ट्स पर्सन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर आ जाता है 10 साल के लिए। और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए इसके अंतर्गत पे अप टू 30 उसके अंतर्गत पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 इयर्स के लिए स्पोर्ट्स पर्सन जो इसके अंतर्गत पा जाता है, जैसे एप्लीकेशन जैसे यहाँ पर कहा गया रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इसके अंतर्गत पा जाता है, इंटरनेशनल लेवल के अंतर्गत एक्सेट्रा जो भी यहाँ पर 10 इयर्स का है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस हु हैव रेंडर्स नॉट लेस देन 3 इयर्स ऑफ द रेगुलर एंड, अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूस जो सर्विस है ऑन दी जो इसके अंतर्गत क्लोजिंग डेट के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, तो अप टू 40 इयर्स एज लिमिट आ जाता है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 43rd अप टू 43rd, और उसके बाद में 12 नंबर है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अप टू 45 है। ठीक है, सारी कैटेगरी आप देख लेना, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए किस में किस कैटेगरी को कितना छूट मिल रहा है। नॉर्मली फॉर्म फीस तो वैसे इसके अंतर्गत पे 100 रुपये होता है, अगर कोई आगे चीज़ होगा तो हम इसके अंतर्गत पे भी देख लेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा होगा तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका 10th +2 10 मतलब आपका 10वीं पास होनी चाहिए प्लस 12वीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 10th +2 पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स के अंतर्गत पे। बी पॉइंट है शुड बी एबल टू ड्राइव जो है आपका एवी व्हीकल्स विथ कॉन्फिडेंस, आपको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी होना चाहिए, एबल टू, ये चीज़ आपकी एबिलिटी। और उसके बाद में वैलिड आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, आपको हैवी मोटर व्हीकल्स चलाने का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद में आपके एक है डी नंबर का जो पॉइंट है, आपकी बात करेंगे तो जो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, गाड़ी के पार्टों का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। 12th पास होने चाहिए, आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस व्हीकल्स हैवी व्हीकल्स को चलाने का, और उसके बाद में हैवी व्हीकल्स चलाने का लाइसेंस। और उसके साथ साथ में उस हैवी व्हीकल्स को आपको कहीं पर इन फ्यूचर कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो सॉल्व करने का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है ना, जो पार्ट्स होते हैं सारे के सारे नॉलेज होने चाहिए ताकि आप उसको सही कर सको। एनसीसी में 5% यहाँ पर रिजर्वेशन है, एनसीसी बी में 3%, एनसीसी ए के अंतर्गत पे 2% इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। वही अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे एटसेट्रा जो यहाँ पर डिग्री एंड और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत पे पास के अंतर्गत पे 2% और सेकंड क्लास के अंतर्गत पे 3, और उसके बाद में और यहाँ पर फर्स्ट क्लास के अंतर्गत पे 4%, और उसके बाद की बात करेंगे तो अगर एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड आ जाता है तो 5% इसके अंतर्गत पा जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्शन अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आपका 5% दिया जाएगा। ये चीज़ समझ गए होंगे, पास क्लास के अंतर्गत पे सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास, और उसके बाद की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत पे 5% है। क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ये वाला देखिए, ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन। नॉर्मल तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया, लेकिन अगर आपके पास में पास क्लास है, सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्शन है, अगर मास्टर एटसेट्रा ये चीज़ आ जाता है तो आपको इतना परसेंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो अभी मैं बाद में भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले ये चीज़ें देखो, शॉर्ट पॉइंट है। नॉर्मली अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे है। यहाँ पर देखो फर्स्ट फीस जो है 100 रुपये फॉर्म फीस है, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए एटसेट्रा के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे ही नहीं करनी है। 16 अक्टूबर 2025 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस से एटसेट्रा लेकर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे, ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे आप देख लो, कर्नाटका केरला रीजन के अंतर्गत पे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे, नॉर्थ रीजन के अंतर्गत पे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे, और उसके बाद में साउथर्न रीजन के अंतर्गत पे, वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे आपका वेबसाइट भी इसके अंतर्गत पर दी गई है, और आपका एग्जाम कौन से सेंटर में होगा, कौन कौन से सिटी वन प्रोवाइड किए गए आयोग के द्वारा, वो यहाँ पर भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। एक बार सॉलिड रूप से सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गया। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो रोड साइंस से रिलेटेड आपका जो व्हीकल्स से लेकर मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया, ट्रैफिक रूल्स से रेगुलर, सिग्नल व्हीकल्स से रिलेटेड, और उसके बाद में अगर बात करेंगे इन्वायरमेंटल से जो पॉल्यूशन से रिलेटेड, और पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स से रिलेटेड, और CNG जो इसके अंतर्गत पे ऑपरेटेड जो व्हीकल्स है, और नॉइज पॉल्यूशन से एटसेट्रा जो इससे रिलेटेड है ना पॉइंट आपके लिए इंक्लूड हो जाता है। रोड साइंस से रिलेटेड क्या है, सेंसस से रिलेटेड क्या चीज़ है, उसके रोड से क्या नियम है, व्हीकल से जो मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या है, ट्रैफिक से रूल क्या है, सिग्नल व्हीकल्स से रिलेटेड क्या चीज़ आ जाता है, और उसके बाद में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का क्या चीज़ रहता है, पेट्रोल और डीजल से व्हीकल्स का जो चीज़ का इफेक्ट है, CNG का क्या है, ऑपरेटेड कैसे आपको व्हीकल, उसको CNG इंजन है तो कैसे उसको ऑपरेट करनी है, और नॉइज पोल्यूशन से जो चीज़ है तो एटसेट्रा जो चीज़ें, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। 90 मिनट का आपको 1.5 घंटे इसको सॉल्व करने में टाइम
टाइम दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछा जाना है, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाना है। काफ़ी अच्छा सिलेबस है इसके अंतर्गत पे, और इसमें डीपली यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ लेना थोड़ा सा। जनरल अवेयरनेस का ये चीज़ देखो, और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में आगे जो आएगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो आगे जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस का जो चीज़ है, तो इसी भी जो है आपका क्लास 10th बेस के इसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में फिजिकल अगर बात करेंगे तो इफ़िशियंसी जो आपका यहाँ पर हो गया टेस्ट होगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आपका अप टू 30 ईयर्स के अंतर्गत पर रेस होल 100 मीटर रेस 7 मिनट में क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप आपका 12.5 फीट होगा, और उसके बाद में हाई जंप आपका 3.5 फीट होगा, ठीक है। और उसके बाद में एबव 30 से लेकर 40 आपका, अगर आपका एज यहाँ पर 30 से लेकर 40 से 100 मीटर आपको दौड़ पूरी करनी है यहाँ पर 8 मिनट में। आपका लॉन्ग जंप होगा 11.5 फीट, और हाई जंप होगा 3, 1 और 4, ठीक है ना। और उसके बाद में एबव आपके 40 से ऊपर एज लिमिट है, तो रेस आपका होगा 9 मिनट में क्लियर करनी होगी। आपका अगर लॉन्ग जंप 10.5 फीट, और उसके बाद में हाई जंप आपका 3 फीट इसके अंतर्गत पे होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में हाइट अगर बात करेंगे तो नॉर्मली आपका क्या मांगा गया, 170 सेंटीमीटर मांगा गया है। रिलैक्सेबल की बात करेंगे तो छूट होगा यहाँ पर जो कैटेगरी है गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट्स इसके अंतर्गत पाया गया। सिक्किम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो कश्मीर वैली, और उसके बाद में रीजन से कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत पर आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर की आपको हाइट में छूट दी जाएगी। मतलब आपका हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे का जो कौन सा पॉइंट है इसके अंतर्गत पे नीचे जो लिखा गया है यहाँ पर देखिए, शेड्यूल ट्राइब जो इसके अंतर्गत पे है, और फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए भी इसके अंतर्गत पे, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 5 सेंटीमीटर की इसके अंतर्गत पे छूट मिलती है। और उसके बाद में चेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्मली आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद में फुलाने के बाद में 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कुछ कैटेगरी को इसके अंतर्गत पे छूट दी जाएगी, जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पाया गया 81 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 85, जैसे फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पाया जाता है। रिलैक्सेबल की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत पे फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नीचे पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, अपने जानने के लिए। उसके बाद की बात करेंगे तो जो भी यहाँ पर है ट्रेड टेस्ट जो चीज़ है इसके अंतर्गत क्वालिफाइंग होता है ये चीज़ें। आगे है जैसे कि अगर बात करेंगे तो ड्राइविंग जो इसके अंतर्गत पे है, फॉरवर्ड है 20 मार्क्स का जो टेस्ट इसके अंतर्गत पे है। ड्राइविंग जो रिवर्स से रिलेटेड 20 मार्क्स का जो आपका ये ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर टोटल मार्क्स है 50 मार्क्स का इंक्लूड होगा इसमें, और क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 25 मार्क्स का होगा। जिससे यहाँ पर 3 पॉइंटों के अंतर्गत आपका नॉलेज होगा। ड्राइविंग जैसे टेस्ट ली जाएगी ना, लाइट मोटर्स जो वैकेंसी के अंतर्गत पे, ड्राइविंग के लिए फॉरवर्ड्स के लिए आपका 20 मार्क्स है। उसके बाद में ड्राइविंग जो रिवर्स के लिए आपका 20 मार्क्स हो गया, और उसके बाद में पार्किंग से रिलेटेड 10 मार्क्स का आपको क्या करनी होगी, फॉरवर्ड करना होगा, रिवर्स करनी होगी गाड़ी, और उसके बाद में पार्किंग करना होगा। अगर मिस्टेक करते 50 मार्क्स का है, नहीं तो मिनिमम आपको 25 मार्क्स इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। ड्राइविंग हैवी मोटर्स वैकेंसी के अंतर्गत पे ड्राइविंग होगा, फॉरवर्ड के लिए 20 मार्क्स है, ड्राइविंग जो रिवर्स के लिए 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पे, और उसके बाद ऊपर है लाइट के लिए और नीचे है हैवी मोटर्स के लिए। उसके बाद की बात करेंगे, सी नंबर है पार्किंग के लिए 10 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। 50 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है 50%, और 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे मिनिमम लेके आनी है। नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड, आपका रोड सेंस से रिलेटेड बेसिक ड्राइविंग रूल जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत पे, और लाइक जो लैंड ड्राइविंग जो ओवरटेकिंग से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत प्रोसीजर है, रोड मैप जो रीडिंग से रिलेटेड एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पे आ जाता है। असेसमेंट ऑफ द शॉर्टेड जो इसके अंदर बाद शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल से रूट एक्सेट्रा जो चीज़ हो सकता है, तो 25 मार्क्स का ये चीज़ होगा। तो इसमें अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो 12.5 मार्क्स से लेके आना इसके अंतर्गत पे ज़रूरी है। फिर उसके बाद में 4th नंबर का आपको नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स से रिलेटेड जो एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पाया जाता है, तो इसमें 25 मार्क्स का होगा। कम से कम इसमें 12.5 नंबर 12.5 मार्क्स से लेकर आना इसके अंतर्गत पे ज़रूरी है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, जिसमें आपका विजन 6/6 और 6/12 इसके अंतर्गत होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस के अंतर्गत पे। विदाउट ग्लासेज बेटर आइज विजन आपका 6/6 होना चाहिए, और जो आइज इसके अंतर्गत पाया जाता है तो 6/12 इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार पे यहाँ पर वर्क होता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएगा, ssc.gov.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारा दिया गया, लेकिन अगर बात करेंगे तो अगर यहाँ पर अनरिजर्व्ड EWS के लिए 40% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए 35% और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है 100 में से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या चीज़ें होने वाली हैं वो चीज़ें मैंने पूरे क्लियर कर दिया, और बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत दिए रहते हैं इनके द्वारा, लेकिन जितने जानने
जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है फॉर्म फिल करने के लिए, मेरा टारगेट रहता है कि उतना मैं सॉलिड रूप से आपको प्रोवाइड करूँ। देखिए वैसे तो सॉलिड रूप से मैंने सारे के सारे पॉइंट आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर दिए, जो भी जानने के लिए नीचे सारा ये पॉइंट दिया गया कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको जो न्यू स्टूडेंट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें। तो इससे पहले जो मैंने दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल मेल और फीमेल का है उसमें पूरा बताया है कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें होती है, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन देख लिया कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे कांस्टेबल जो ड्राइवर के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है उसके अंतर्गत जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।